जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जीरो स्टडी में। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी की 50 अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। लिपि विकास का प्रथम सोपान है। ए ऑप्शन है वर्णलिप, बी ऑप्शन अक्षर लिप, सी ऑप्शन चित्रलिप या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है चित्रलिप। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। ए ऑप्शन है का, बी ऑप्शन है खा, सी ऑप्शन है गा और डी ऑप्शन है वा। तो इसको हम देखते हैं कैसे चेक करेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण में क्या क्या अंतर होता है। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। जिसके भी अक्षर के इंग्लिश में प्लस एच लग जाता है वो महाप्राण की श्रेणी में आता है। जैसे इसको ही देख लीजिए। का में क्या बनता है? के बनता है, खा में के एच बनता है, गा में जी बनता है और वा में बी बनता है। तो एच किस में लगा है? एच लगा है खा, बी ऑप्शन खा में लगा है। तो ये बी ऑप्शन है जो खा, ये क्या है? महाप्राण है। बाकी क्या है? ये भी अल्पप्राण है, ये भी अल्पप्राण है, ये भी अल्पप्राण है। तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खा। ये महाप्राण ध्वनि है, बाकी सब अल्पप्राण ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंगहा वर्ण कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या स्वर कहलाते हैं। तो इसको आइए इसको समझते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह में कौन, अयोगवाह में क्या कहते हैं? अंग और अहा, ये आते हैं अयोगवाह में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग को बोलते हैं क्या? अनुस्वार बोलते हैं। इसको बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग मतलब ये, ठीक है। स्वर टोटल कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं टोटल, आ से लेके अंगहा तक, ठीक है। इस पर जो संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये होते हैं का से लेके, ये होती है माँ तक। इसमें मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर 11 होते हैं। इसमें से इनको दोनों को हटा दिया जाता है। उस व्यंजन कहते हैं सा, फिर ये सा और ये हा, ठीक है। तो अंगहा वर्ण कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कामायनी के लेखक कौन से हैं? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नरपंत। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रणाली के छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? तो प्रश्नोत्तर एक ऐसी प्रणाली है जिसमें छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जागृत शब्द का विलोम, जागृत मतलब होता है जागना, ये होता है जागना, और इसका मतलब है सोना। सुसुप्त मतलब क्या होता है? सोना। तो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है? पुस्तक, ममता, अच्छाई या सुरेश। तो इसका एक हो जाता है ए। इसका राइट आंसर पुस्तक जातिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव कौन से हैं? संकोच, ये होता है, ये बाधक डालता है। झिझक, ये भी डालती है बाधक। शर्मिला होना या उपरोक्त में से सभी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूतकाल के कितने वेद हैं? तो काल कितने प्रकार के होते हैं? काल होते हैं कुल 3 प्रकार के, 1, 2 और 3। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, तीसरा होता है भविष्यकाल। तो ये भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? कुल 6 प्रकार के होते हैं भूतकाल। 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या स्नातक स्तर या तीनों। तो इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर उच्चारण स्तर का उपयुक्त अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
गोदान उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी या मुंशी प्रेमचंद, या डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है यथासंभव, तो यही राइट आंसर है, यथासंभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? थोड़ा, ज्यादा, तीन या कठिन। तो इसका राइट आंसर है क्या होगा? निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं? ए ऑप्शन है कर्ता, बी धातु, डी कर्म या डी विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य को कितने भागों में बांटा गया? दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, ए और ए दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों होते हैं, दव्य काव्य और श्रव्य काव्य। दव्य मतलब देखना, श्रव्य माना सुनना भी। तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन का अर्थ है सस्वर वाचन, मौन वाचन, या सी ऑप्शन दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सी हो जाएगा, ए आवा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन वाचन का उद्देश्य है वाचन गति का विकास, पठित सामग्री का अधिकरण, वाचन का अभ्यास। डी है ए और बी दोनों। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगाकर इसके अर्थ को बदल देता है वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है, बी प्रत्यय कहलाता है, सी संधि कहलाता है, या डी समास कहलाता है। तो ये कहलाता है आदि। कहते हैं बी इसका राइट आंसर प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, बी सर्वनाम कहलाते हैं, या सी विशेषण कहलाते हैं, या डी क्रिया कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर क्या वो कहलाते हैं? ये सर्वनाम कहलाते हैं, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, या वाक्य के अंत में, या रेखा के रूप में? जाता है वाक्य के अंत में, सी इसका राइट आंसर है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? मित्र, सूचना, उपहार या अध्याय। तो इसका राइट आंसर है बी सूचना मिल गई। तो इसका किसी वाक्य में उपयोग करके देखते हैं तब उसका तभी पता चलता है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो सूचना मिल गई, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा शब्द में समास है? तो चौराहा में आ गया, ये आ गया चार, जिसमें भी अंक आ जाते हैं वो सब वो कहलाते हैं द्युग, द्युग कहलाते हैं, द्युग, द्युग समास कहलाते हैं। द्युग मतलब क्या होता है? ये आते हैं गिनती, जिसमें भी गिनती आएंगी वो द्युग समास कहलाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, या निजवाचक है, या अनिश्चितवाचक। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चितवाचक। कोई पता नहीं कौन खड़ा है, कोई निश्चित नहीं हो रहा है, तो ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग, इसको याद रखने के लिए ट्रिक है। कवि, ये हो गया मेल, इसका बनेगा कवयित्री, तो ये बनेगी फीमेल। तो कवियत्री कौन? हमारी बहन होंगी, तो बहन का मतलब इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे फैन से। बहन मतलब क्या होता है? बहन, बहन मतलब कब, कब इसमें जोड़ देंगे इत्री, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री, कब। इसको हमेशा ऐसे याद रखेंगे, बहन से याद रखेंगे। बहन मतलब होता है कब, इसमें इत्री जोड़ के इसको स्त्रीलिंग बना देंगे, हो जाएगा कवित्री। तो ये किसमें दिया है? ये सी इसका राइट आंसर है, कवित्री, कभी नहीं भूलेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है प्रतीक्षा, संख्या, बोली या भाषा। तो इसका राइट आंसर है बी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकट का पर्यायवाची शब्द है? पानी है, बी पुत्र है, बी सी मित्र है, डी या बंदर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ में आते हैं का से लेके यहां तक, ओष्ठ में आते हैं पा से लेके मां तक, तालब में कौन कौन से आते हैं? चा से लेके वहां तक, हम मूर्धन्य में कौन से आते हैं? टा से लेके वहां तक। तो ये फा शब्द किसके बीच में आएगा? ये आएगा पा और मां के बीच में, यहाँ पे आएगा फा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? ए किशोरी लाल, या बी जयशंकर प्रसाद, सी इंसाउल्लाह खां, या डी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इंसाउल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शब्द का, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसको कैसे याद रखेंगे? कवि का होता है कब, इसको रखेंगे बहन। बहन मतलब होता है कब। कब, इसमें इत्री जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये किस में दिया है? सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन, बी संख्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? तो ये भाववाचक के उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा के, तो सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? कैसा, लाल, तिकोना, या थोड़ा? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत अधिक बोलता हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा हो जाएगा? वाचाल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक बोलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागृत शब्द का विलोम है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजग शब्द का पर्याय नहीं है, चौकस, सचेत, या पहरेदार, या सावधान? तो इसका राइट आंसर आएगा सी पहरेदार। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, या बहुब्रीहि? तो इसमें ए इसका राइट आंसर है कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म में सा भी आता है, ये भी सा आता है, ये भी सा आता है, ये सा, और हाँ, ये चारों आते हैं ऊष्म में। ये तीन तो इसमें दिए हैं, तो उपयुक्त कौन सा आएगा? डी। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रा संयुक्त अक्षर निम्नलिखित व्यंजन में से मेल से बना है, तो इसको याद रखेंगे, अंग्रेजी से याद रखेंगे, श्री, ऐसे लिखते हैं श्री। तो ये इसका तो सा आ गया, इसका रा आ गया, ठीक है। इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खा का उच्चारण स्थल है, देखिए उच्चारण स्थल कौन, पहले होता है का, खा, गा, घा, या, ठीक है। फिर होता है कौन सा? चा, छा, जा, जा, वा, ठीक है। इसको यार कहें कैसे? कचट था, क, च, ट, त, और प। इनको उच्चारण स्थल याद करने के लिए ट्रिक है। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ये वर्ग है का वर्ग में का, खा, गा, या। चा वर्ग में चा, छा, जा, वहां। और टा वर्ग में टा, ठा, डा, वहां। ये तो टा वर्ग में, ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ता, था, दा, धा, ना। अब पा वर्ग में कौन से थे? पा, फा, भा, भा, और मा, ठीक है। ये तो वर्ग हो गए। तो चार वर्ग हैं, कचट तप। तो का वर्ग में 5 अक्षर, चा वर्ग में भी 5 अक्षर, और टा वर्ग में 4 अक्षर, ता वर्ग में भी 4 अक्षर, और 5 अक्षर, और पा वर्ग में भी 5 अक्षर।
तो ये कुल 25 वर्ड होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं 25 वर्ग वर्ड बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। तो का वर्ग को क्या बोलते हैं? ये उसको बोलते हैं कंठ व, इसको बोलते हैं कंठ। चा वर्ग को बोलते हैं तालव्य। टा वर्ग को बोलते हैं मूर्धन्य। ता वर्ग को बोलते हैं दंत। और पा वर्ग को बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। ठीक है। तो इसको एक ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक है, कट्टा मूंदो। तो का से हो गया कंठ, कंठ। ता से तालव्य हो गया, मा से हो गया मूर्धन्य, फिर दा से हो गया दंत, और ओ से हो गया ओष्ठ। इसको ऐसे याद रखेंगे। तो खा किस में आता है? खाता कंठ। तो कंठ किस में दिया है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा शब्द का अर्थ है अंगूठी, रुपया, आकृति या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज शब्द के अर्थ है दशरथ के पिता, बी आज, सी अजगर, डी है आजीवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दशरथ के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन। जंगम का विलोम शब्द कौन सा होता है? स्थावर, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रह शब्द का विलोम है, इसका हो जाएगा विग्रह, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? पहला तो जितने छोटे स्वर होते हैं, आ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये दीर्घ स्वर्ग है। तो डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार अलावा व्यंजन कहलाते हैं। उस व्यंजन कौन कौन से आते हैं? सा आता है, ये वाला सा और हा। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला और वा। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छेद, तर और ज्ञा। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? येड़ा और ये वाला, ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन को कहते हैं यार अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिपि विकास का प्रथम सोपान, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चित्रलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन। अज शब्द का अर्थ है, अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कमल, कपूर या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। का से मां तक के व्यंजन को क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। कुल होते हैं 25। ठीक है। उस व्यंजन कितने होते हैं? कुल 4 होते हैं। ये भी 4 होते हैं, ये होते हैं 3। ठीक है। ये भी 4 होते हैं। ठीक है। तो आज टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।